नमस्कार सैनिक भाइयों। सैनिक भाइयों, आप इस चेहरे को पहचानते हैं क्या? ये हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर के हरेंद्र यादव जी। लगभग आज से पिछले 10 महीने पहले की बात करूं तो मैं खुद जौनपुर जाकर के इनकी कवरेज करी थी, वीडियो बनाई थी। भारतीय सेना के अंदर यूं तो बहुत सारी विसंगतियां हमारे जवान जैसे उस भाई के साथ होती हैं, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो शायद बाहर ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन दर्दनाक है और बहुत कष्ट होता है जब वो चीजें सामने आती हैं। कितना जुनून लेकर के, और इनका घर मैंने देखा, बिल्कुल घर के ऊपर प्लास्टर तक नहीं हो रखा है, सिर्फ ईंट लगा करके, मिट्टी लगा करके घर बना रखा है और खेतों के अंदर घर है। एक गरीब परिवार का बच्चा, कहते हैं ना कि हम लोग कि सेना के अंदर गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं, किसान के बच्चे जाते हैं। वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जौनपुर जब मैं गया था इनके पास। कितनी उम्मीदें और कितना संघर्ष करके, एक विश्वास लेके ये लोग जाते हैं कि हमें भारतीय सेना में भर्ती होना है, हमें देश की सेवा करनी है। लेकिन जब वहां पर ये लोग जाते हैं, इन्होंने जो मुझे बताया कि वहां पर जो आर्मी के बड़े बड़े अफसर जो हैं, वो कितना घटिया और कितना शर्मनाक काम इनसे करवाते हैं। अब मैं खुद बताऊं या इनकी वीडियो दिखा दूं जो इन्होंने बोला है? मैं शायद इनकी वीडियो ही आपको दिखा देता हूं जो इन्होंने बोला है। क्या बोला वो खुद देखो, और फिर मैं दिखाऊंगा इनकी एक और वीडियो। इनकी कल मुलाकात हुई है राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चल रही है जो, वहां पर भी इन्होंने अपने दर्द रखा। वहां पर राहुल गांधी जी ने इनसे पूछा कि आप सेना से आए हैं तो क्या अपनी बात बताना चाहेंगे अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम को लेकर के? क्या जबरदस्त खुलासा इन्होंने किया है। और यह आदमी बिल्कुल टूट चुका था। 10 महीने पहले की बात बता रहा हूं मैं, जिस समय मैं इनके पास गया था, ये लोग टूट चुका था ये बंदा पूरा। और उसके बाद पिछले 10 महीने से लगातार ये हर नेता लोगों के दरवाजे पे गया और न्याय की भीख मांगी है। भटकता रहा ये बंदा। सेना ने इसको भगोड़ा घोषित कर दिया। जब इसने वहां पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहा तो इसको भगोड़ा घोषित कर दिया, क्योंकि इसने साफ कहा कि मैं इस तरह के गंदे काम, इस तरह के ओछे काम नहीं करूंगा। लेकिन वहां पर इसकी या इनकी कहां चलनी थी? वहां चलनी थी बड़े अधिकारियों की। बहुत इन्होंने कंप्लेंट लगाई, हर जगह कंप्लेंट लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बहुत टूट चुका था ये बंदा। खैर, पहले आप वो वीडियो देखो कि इन्होंने क्या बोला था मुझे वहां पर उस समय। दिखाता हूं। तो ऐसा है कि मेन विसंगतियां, जो हमारा कहने का मतलब ये था कि ये ऐसी थी कि उसमें जो हमारा कोर्स है, जो हमारी ट्रेनिंग है, जो सिखलाई है, आज की डेट में वो भी नहीं कराई जा रही, जो भविष्य के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। मेरा कहने का मेन उद्देश्य ये है। और उस विसंगतियों को मैं इसलिए कह रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि वो कोर्स, वो ट्रेनिंग न करा के जवानों को अधिकारियों के घरों पे भेजा जा रहा है, उनके रोजमर्रा के कार्यों को करवाया जा रहा है। रोज अधिकारी पार्टी नजर आ रहा है पूरा? फंक्शन कर रहे हैं, उसमें जवानों को टेंट तंबू, रोज रोज आज किसी की मैडमों की पार्टी है, किसी अधिकारी की पार्टी है, उसके बच्चे का बर्थडे है, रोज ये किया जा रहा है, जिसमें हमारे जैसा जवान, एक टेक्निकल ट्रेड का, एक मैकेनिक, एक टीटीसी, ऐसे बड़े बड़े ट्रेड के जवान वो वेटर का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए दारू ऑफर कर रहे हैं, जो बिस्की रम जो बोलते हैं उसको वो ऑफर कर रहे हैं, और उनके साथ उनके पार्टियों में उन्हें खाना खिला रहे हैं। और बहुत सारी घटनाएं हैं ये। विशेष रूप से मैं ये कह रहा हूँ, सिक्योरिटी का मामला है, ज्यादा मैं अंदर तक नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देश की, अपनी भारत माता की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी के लिए लड़ रहा हूँ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो, इन्होंने सब साफ कहा है। विसंगतियां तो ऐसा है कि मेन विसंगतियां। हैं? कैमरा में लाइट आ रही है इनके मुंह पे। हाँ, कोई बात नहीं। देखो, इन्होंने साफ कहा है
कि कितने गंदे काम, मतलब शराब पिलवाने को बोला जाता है कि अफसरों को शराब पिलवाओ, वेटर का काम करो, कपड़े धो, बर्तन धो, कुत्ते घुमाओ। और यहां भी कहा है कि और भी ऐसी चीजें हैं जो मैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है सेना की, जो मैं नहीं बोल सकता। देश की सुरक्षा का मामला है। क्या बोलूं मैं इस बारे में, मतलब। और कई बार वीडियो भी बनाया हमने इस चीज को लेकर के, क्योंकि इतने गंदे गंदे काम करवाए जाते हैं जिस समय ना जवान जेसीओ से, वो वाकई शर्मनाक है। और अब जब ये अग्निपथ स्कीम लाए हैं, 4 साल की सेवा देंगे जो हमारे युवा हैं सेना के अंदर जाने के बाद। कल इनकी मुलाकात, मैंने बताया, कल इनकी मुलाकात हुई है राहुल गांधी जी से न्याय यात्रा में। वहां पर इनसे राहुल जी ने पूछा कि क्या बताना चाहोगे इस अग्निपथ स्कीम को लेके, क्या खुलासा किया है, क्या जबरदस्त खुलासा किया है, वो भी आपको दिखा देता हूं वीडियो में। की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोई 4 साल की नौकरी मात्र नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये भारतीय सेना किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हमारी और आपकी सेना है, हर लोगों की सेना है, जिसकी वजह से मैंने इस सच्चाई को जब बोला था कि भारतीय सेना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने त्याग पत्र दिया। लेकिन उन्होंने बोला ये चीजें मान्य नहीं है, इस चीज को दबाया गया। ये आप लोगों की, सच बता रहा हूं सैनिक भाइयों, ये बंदा ना पूरी तरह टूट गया था जिस समय मैं इनकी वीडियो बनाने वहां पे गया था 10 महीने पहले। इसने ना अनेकों जगह कंप्लेंट की, अनेकों जगह कंप्लेंट की, राजनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी को, उपराष्ट्रपति को, एक उम्मीद लगा के कि शायद मेरी कोई सुनेगा। सेना के अंदर बड़े अफसरों को कि यहां पर गलत काम करवाए जा रहे हैं सैनिकों से, हमसे जो काम नहीं करने वाले हैं वो काम करवाए जा रहे हैं। लेकिन अंदर इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो दिन और आज का दिन, ये बंदा सिर्फ अपनी संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है। और ना जाने कितने ऐसे सैनिक होंगे जो इस चीज को लेकर के प्रताड़ित किए जाते हैं अंदर, जो आवाज तक नहीं उठा पाते। ये छोड़ के आ गए थे, एक उम्मीद थी कि शायद मैं इस चीज की लड़ाई संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, पता नहीं कब न्याय मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन ये बंदा पूरा टूट चुका था। मैंने देखा है, खुद देखा है वहां पे जौनपुर में। क्या बिल्कुल बिल्कुल घर भी ने अपना ढंग से नहीं बनवा पाए थे ये, अपने देश की सेवा का जुनून के चक्कर में। बस मैंने इनका ये वीडियो देखा कि इनकी मुलाकात हो गई राहुल गांधी जी से, इन्होंने अपना दर्द जरूर वहां पे भी रखा होगा। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद करना अब तो शायद एक ऐसा लगता है कि शायद हम गलती कर रहे हैं कि न्याय की उम्मीद भी कर रहे हैं। बाकी इस पूरे वाक्य को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है? क्या वाकई सेना के अंदर कोई किसी की नहीं सुनता है, या हमारे जवान जैसे उस भाई के साथ इतना बुरा अत्याचार किया जाता है, इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है कि वो खून के आंसू रो रो कर के अपनी सेवाएं देता है वहां पर। यदि आपको लगता है कि वाकई ये सही है, तो वीडियो के अंदर आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर देना। और यदि वाकई इस भाई का साथ देना चाहते हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।